हरियाली तीज पर महिलाओं ने रखा व्रत। विवाहिता ने पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्या ने मनचाहे वर के लिए की पूजा। कटंगी सहित देश भर में आज हरतालिका तीज का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए महादेव और महापार्वती की पूजा अर्चना कर रही है। यह व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर हरतालिका व्रत किया था। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार कर माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से पति को दीर्घायु मिलती है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। क्षेत्र की कटंगी और तिरोड़ी तहसील में मंगलवार की सुबह 10 बजे महिलाओं को गांव के तालाब, बावनथड़ी और चंदन नदी के तट पर भुजलियों की पूजा अर्चना और आरती करते हुए देखा गया। तीजा को सावन के महीने का खास त्योहार माना जाता है। हरियाली तीज यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सज धज कर व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। बुधवार को भुजलियों का विसर्जन होगा। यह पवित्र त्योहार वैवाहिक आनंद, भक्ति और मानसून की बारिश द्वारा लाई गई हरियाली का प्रतीक भी माना जाता है। कटंगी शहर में दिन दहाड़े हो रही बाइक चोरी, चोरों के लिए मजाक बनी पुलिस, आए दिन हो रही वारदातें। यदि आप कटंगी शहर में कहीं भी अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही पर चोरों की मौज हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कटंगी शहर में बीते कुछ महीनों से चोरों की मौज ही मौज है। बाइक चोरी की एक और वारदात कटंगी शहर के पुराना रेलवे स्टेशन के पास स्थित श्री मां साई पब्लिक स्कूल से सामने आई है। चोरी की यह पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति मुंह को कपड़े से बांधकर बड़ी आसानी से बाइक की चोरी कर अपने साथ लेकर जा रहा है। लखनवाड़ा निवासी बाइक मालिक कोमल कटरे ने मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे जानकारी देते बताया कि एक दिन पहले यानी सोमवार की दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच अज्ञात चोर ने उनकी बजाज प्लेटिना बाइक क्रमांक MH40 BA 1762 चोरी कर ली है। कोमल कटरे प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं और स्कूल के बाहर ही उन्होंने पेड़ की छाया के नीचे अपनी बाइक प्रतिदिन की तरह पार्क की थी, जहां से अज्ञात चोर ने चोरी कर ली। कोमल कटरे बताते हैं कि बाइक चोरी होने की शिकायत कटंगी थाने में दर्ज करवाई है। कटंगी और तिरोड़ी थाने में हुई शांति समिति की बैठक। त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की प्रशासन ने की अपील, नागरिकों ने रखे अपने सुझाव। आगामी 30 त्योहार गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व, ढोल ग्यारस, ईद मिलादुन नबी में सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के मकसद से मंगलवार को कटंगी और तिरोड़ी थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। तिरोड़ी में दोपहर 12 बजे तहसीलदार गीता राहंगडाले की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में थाना प्रभारी कौशल सूर्या समेत तिरोड़ी और आसपास के ग्रामीण अंचलों के जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन शामिल हुए। तिरोड़ी तहसीलदार ने ग्रामीण अंचलों में गणेश चतुर्थी पर्व किस तरह से मनाया जाता है और कहां-कहां प्रतिमा स्थापित की जाती है, इसकी जानकारी ली। थाना प्रभारी ने समितियों से कहा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए पर्व मनाएं। कटंगी थाना परिसर में शाम 5:30 बजे एसडीएम केसी ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। यहां बैठक में प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार राकेश प्रजापति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटंगी गायत्री कुमार सारथी, नायब तहसीलदार थाना प्रभारी कटंगी धर्मेंद्र कुशराम, सहायक यंत्री बिजली विभाग राजीव रंजन, नगर परिषद लेखापाल अशोक दुबे सहित नगर के गणमान्य नागरिक और पत्रकार शामिल हुए। एसडीएम ने गणेश उत्सव समितियों से त्योहार की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली पानी की उपलब्धता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने समितियों से कहा कि सभी पंडालों में बिजली के उपकरण का विशेष ध्यान रखा जाए, कहीं भी खुले तारों से कनेक्शन ना लिया जाए। सभी पंडालों में समितियों के पदाधिकारी रात्रि में जरूर उपस्थित रहें, सड़क पर प्रतिमाएं स्थापित ना करें। नवागत थाना प्रभारी ने गत दिवस कृष्ण जन्माष्टमी के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि 30 त्योहार हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, लेकिन बीते दिनों जन्माष्टमी के दौरान मटकी फोड़ में युवाओं की टोली शराब पीकर हुड़दंग कर रही थी। यह हमारी धार्मिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने गणेश उत्सव समितियों से कहा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि शराब पीकर किसी भी प्रकार के जुलूस में शामिल ना हो।
तहसीलदार राकेश प्रजापति ने कहा कि बारिश के बाद तालाब में बड़ी मात्रा में जलभराव है, इसीलिए प्रतिमा विसर्जन के दौरान बच्चे या कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में ना जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। सहायक यंत्री राजीव रंजन ने भी सभी समितियों से कहा कि वह टीसी कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करे। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों की समिति अपने पास बिजली गुल होने पर साज सज्जा और पंडालों में अंधेरा ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूर बनाएं और खुले तारों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। बैठक के दौरान नागरिकों ने शहर की यातायात व्यवस्था, शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर अपने विचार रखे। प्रशासनिक अधिकारियों ने अमल करने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही नागरिकों ने यह भी कहा कि इस तरह की बैठक में जिन विषयों को संज्ञान में लाया जाए, केवल खाना पूर्ति ना किया जाए, ताकि जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।